हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट दिस फटाफट। ये आपके सामने आपका फ़ोल्डर है। ऐसा ही फ़ोल्डर आप सबके सामने है। मार्कशीट फॉर टेस्टिंग रिपोर्ट कार्ड क्लास 1 to 5 6 to 8। ठीक है, सबसे पहला काम मार्कशीट फॉर टेस्टिंग में जाना है। भाई देखिए, जिस क्लास का वो है वो क्लास का आपका नेमिंग कन्वेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने यहाँ पे देखिए, जब आपको मार्कशीट डाउनलोड होती है ना, जब किसी भी क्लास की कोई भी क्लास टीचर अपनी मार्क्स शीट डाउनलोड करेगा तो ऐसे डाउनलोड होगी मार्क्स, बस ये ऐसे डाउनलोड होगी। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। इसको नेम करके ऐसा 1A, ठीक है, .xlsx कर देना है, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन प्लीज़ आप सबको आगे चल के सबको आसानी रहेगी, सबका काम आसान रहेगा, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ। रिपोर्ट कार्ड में है आपके पास एक क्लास 1 to 5 का, एक 6 to 8 का। अभी हम क्लास 1A के रिपोर्ट कार्ड्स बना रहे हैं, ठीक है। 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों के बना रहे हैं। चलिए, स्टेप 1 क्लास 1 to 5 का करा, ये हमने करा कॉपी, यहाँ है, यहीं पे हमने करा पेस्ट। देखिए इसी फाइल के कॉपी तैयार हो गए। इसको हमें रीनेम करना है। क्या रीनेम करना है? 1A, क्योंकि ये रिपोर्ट कार्ड फोल्डर में है तो हमें पता है कि ये तो रिपोर्ट कार्ड्स ही होंगे, है ना। तो ये 1A हमने कर दिया। इसे एक बार ओपन करना है, ठीक है। अब ज़रा एक काम आपको करना है। वो काम क्या है कि यहाँ ना जो ये क्लास एंड सेक्शन है, दिख रहा है आपको, ये आपको खुद से टाइप करना है 1A। एक मिनट, एनेबल एडिटिंग करने का, एंड हाँ, तो ये है 1A। बस आपको ये यहाँ पे करना है। और भाई प्रमोटेड टू क्लास 2A, बस ये एक आपने ये इसमें करा, Ctrl+S कर दिया, ये हो गया जी सेव, बंद कर दिया, ठीक है। ये अपना 1A का रिपोर्ट कार्ड का स्ट्रक्चर अपना भी यहाँ तैयार हो जाएगा। अब ये कोड कैसे ओपन होता है फिर से बता रहा हूँ। स्टार्ट पे क्लिक किया, टाइप करना है IDLE, ठीक है। IDLE ओपन किया, उसके बाद फाइल पे क्लिक किया, ओपन पे क्लिक किया, ठीक है। कहाँ से ओपन करना है भाई? डेस्कटॉप पे है, स्काईवर्ड डेमो के नाम से डबल क्लिक किया, ये रहा, ठीक है। और ये हमने जी ओपन कर दिया, बहुत बढ़िया। ये हमारा कोड आ गया, ओके। अब कोड में कहाँ चेंजेस करने हैं? देखिए कोड में कहाँ चेंज करने हैं, ऑप्शंस पे गए, शो लाइन नंबर्स पे गए, ठीक है। शो लाइन नंबर्स पे आप जैसे ही जाएंगे, आपको मैं लाइन नंबर्स बता देता हूँ। ये जो मैं लाइन नंबर्स बता रहा हूँ ये क्लास 1 से क्लास 5 के लिए ही है, ठीक है, ओके। तो दो पाथ है। एक है लाइन नंबर 86 पे, इसे चेंज करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये है पाथ टू PDF। अगर आप अपने रिपोर्ट कार्ड्स को PDF में कन्वर्ट करते हो तो ही ये पाथ चेंज होना ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं चलाते, आप कहते हो, जब वो पूछता है ना डू यू वांट टू कन्वर्ट टू PDF, और आप नो करोगे तो ठीक है, तब आपको इस पाथ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है भाई। आप कहो ठीक है तनिष, हम PDF वाला काम अभी हमें करना नहीं है, तो हम पाथ इसको नहीं चेंज करना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं फटेगा। बट आप सबको समझाने के लिए, सिखाने के लिए तो देखिए मुझे पूरा बताना पड़ेगा, तो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या पाथ जाएगा, यहाँ पे ये है कि वो PDF फाइल कहाँ सेव होगी। तो भाई हम तो चाहते हैं PDF फाइल यहीं सेव होए, है ना, यहीं पे सेव होए। तो यहाँ का पाथ कैसे लेंगे? यहाँ का पाथ ऐसे लेंगे कि यहाँ ऊपर जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ये हमारा पूरा पाथ आ जाएगा। इसे हम Ctrl+C करेंगे, हम यहाँ आएंगे, कोड में आएंगे, और इस पूरे को कहाँ तक? बस यहाँ तक। ये डबल स्लैश एंड फाइनल रिपोर्ट कार्ड .pdf को मत सेलेक्ट कर लेना, पहले ही बता रहा हूँ। इसे बैक स्पेस करना है और वो पाथ पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब सिंगल स्लैश कुछ नहीं होता है, डबल स्लैश, ठीक है, सिंपल हो गया, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, फाइनल रिपोर्ट कार्ड को मत चेंज करना, या ये डबल स्लैश को मत डिलीट करना, इससे पहले का सब डिलीट करना। तो लाइन नंबर 86 सबको समझ में आ गई। यही सेम चीज़ मैं, ये है क्लास 1 to 5। हाथों हाथ ऐसा भी काम करते हैं कि ये चलिए पहले क्लास 1 to 5 का ही बता देते हैं, ठीक है, फिर मैं 6 to 8 का बता दूंगा। यहाँ है, ठीक है। अगला पाथ कहाँ है? अगला पाथ आपका जो आपको चेंज करना है वो रहा ये 275 पे, ठीक है, ये आपको चेंज करना है। ये क्या है? ये भी बेसिकली वही है कि आप अपना जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड है कहाँ
चाहते हो तो कुछ नहीं करना है। ये जो हमने पाथ करा था ना, ये 86 पे जो पाथ डाला था ना, सी यूज़र्स तनज वन ड्राइव डेस्कटॉप स्काईवर्ड डेमो, ठीक है, ये इतना, बस इतना और नहीं, यहीं से कॉपी किया, ठीक है, कंट्रोल सी से हमने फटाक से कॉपी किया, यहीं नीचे आए, लाइन नंबर 275 में आए और कहाँ तक, ये यहाँ तक, ये फाइनल रिपोर्ट कार्ड डॉट XLSX और ये 2 स्लैश, इनको मत छेड़ना, बस ये रहने चाहिए। और इनसे पहले हमने वही सेम पाथ पेस्ट कर दिया, सी यूजर्स तनश वन ड्राइव डेस्कटॉप स्काईवर्ड डेमो फाइनल सेट फाइनल रिपोर्ट कार्ड डॉट XLSX। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आता है। तो अब हम आगे काम करेंगे। आगे का काम बेसिकली ये है कि जो मैंने आपको अभी 1 to 5 का बताया, ठीक है, दोनों पाथ आपको पता चल गए, 275 लाइन का पता चल गया आपको एंड लाइन नंबर 86 पता चल गया आपको, ठीक है, ये दोनों आपको पता चल गए। इसी के साथ साथ मैं आपको क्लास 5 to 8 का भी बता देता हूँ, ओपन, सॉरी 6 to 8, सॉरी 6 to 8 का ओपन करते हैं एक बार, ताकि बस मैं बता रहा हूँ कहाँ पे डालना है, ठीक है, बाकी अब आपको पता ही है आपको कैसे डालना है। शो लाइन नंबर्स, पहला पाथ है 86 पर, ठीक है, और जो दूसरा पाथ है 304 पर, तो ये थोड़ा चेंज हो गया लाइन नंबर, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा क्लास 6 to 8 टीचर्स, ये आपके लिए है कि लाइन 86 एंड लाइन 304, ठीक है, अब आपको पता है। चलिए मैं 6 to 8 का कोड बंद कर देता हूँ, हम 1 to 5 में ही डेमो ले रहे हैं, उसी का डेमो लेते हैं, ठीक है। आपने पाथ अपडेट कर दिए, सब हो गया। अब एक बार फाइनल चेक कर लेते हैं। आपके पास मार्क्स की शीट है 1A नाम से, मार्क्स वाले फोल्डर में आपके पास 1A नाम से एक एक्सेल है रिपोर्ट कार्ड की, और उसमें आपने क्लास सेक्शन 1A लिख दिया है एंड प्रोमोटेड टू 2A लिख दिया है, ठीक है, ये है, अब याद रखना है, ठीक है। अब हम अपने कोड पे जाते हैं। हमने दोनों जगह पे लाइन नंबर 86 पे एंड लाइन नंबर 275 पे पाथ अपडेट कर दिया है। अब हम कोड को रन करेंगे, हम रन मॉड्यूल करेंगे, ये रन हो गया। क्या करना है, सबसे पहले हमें डुप्लीकेट करनी है और हमें उसका पाथ देना है। तो हम रिपोर्ट कार्ड पे गए, 1A पे गए और हमने इसको कॉपी एज पाथ किया, यहाँ आए, कंट्रोल V किया, इसके ऊपर से ये कोट्स जो हैं ये हटा दिया। रीसेट करना है, नहीं जी रीसेट नहीं करना है, मूविंग ऑन। कितने स्टूडेंट्स हैं जी, 30 स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में। अब 30 स्टूडेंट्स का डुप्लीकेशन डन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 3 टाइप करेंगे, उसके बाद हम 2 टाइप करेंगे। हाँ, अब वो पूछता है कि आपने डुप्लीकेशन कर लिया, हाँ जी हमने डुप्लीकेशन कर लिया, हमने Y टाइप किया, आगे बढ़े। अब रिपोर्ट कार्ड का पाथ टाइप करना है एज इज़, वो तो अभी कॉपी किया था, ये लो जी रिपोर्ट कार्ड का पाथ टाइप कर दिया, एंटर कर दिया। अब वो कह रहे हैं वो जो मार्क्स वाली फाइल है वो, तो ये लो जी मार्क्स वाले फोल्डर में गए, ये रही मार्क्स वाली फाइल, ये हमने यहाँ से कॉपी एस पाथ किया, कंट्रोल V किया, यहाँ से ये हटा दिया और यहाँ से ये हटा दिया और हमने एंटर कर दिया। कितने स्टूडेंट्स हैं जी, 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, ये हमने एंटर कर दिया। रिपोर्ट कार्ड जी तैयार हो गए, ख़त्म। PDF बनाना है, आपने Y करा, एंटर करा, गिव इट अ सेकेंड, प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ये पब्लिशिंग सामने आया और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, डन हो गया जी, डन, ठीक है। ये आपका देख रहे हैं सारा वन फर्ली चॉइस, वन पाथ ऑफ दैट रिपोर्ट कार्ड, रीसेट नो, कितने स्टूडेंट्स 30, हो गया डुप्लीकेशन डन। फिर चॉइस नंबर 3 पॉपुलेशन ऑफ द मार्क्स, उसके बाद चॉइस नंबर 2 पॉपुलेशन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, डुप्लीकेशन प्रोसेस कर लिया, यस कर लिया, रिपोर्ट कार्ड का डाला, मार्क्स का डाला, दोनों का पाथ डाला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए 30, उसके बाद PDF में कन्वर्ट करना है, यस या नो, ये आपकी इच्छा है। अगर, अब सुनिए सब लोग, अगर आपने यहाँ यस टाइप किया और यहाँ एरर आया, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप सबको दिखा देते हैं जी, फाइनल रिपोर्ट कार्ड XLSX, फाइनल रिपोर्ट कार्ड्स PDF दोनों तैयार हो गए हैं भैया। स्टेप नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम 1A, फाइनल रिपोर्ट कार्ड PDF 1A, ठीक है। अभी ऐसा करते हैं, यहाँ एक नया फोल्डर बना देते हैं जिसका नाम ही रख देते हैं फाइनल रिपोर्ट कार्ड्स,
ठीक है, ये काम ना हर टीचर को करना चाहिए जो मतलब एक से ज़्यादा क्लासेस का काम कर रही है। क्यों? अरे बाबा कितनों का रखोगे? तो ये जो फोल्डर है ये आपको बताता रहेगा भाई साहब मैंने इस क्लास की इस टीचर का काम कर दिया, मैंने एक्सेल भी और पीडीएफ दोनों तैयार कर दिए। ठीक है, हो गया। अब एक प्रॉब्लम मैंने आपको क्या बोली कि भाई बाई चांस हो जाता है, कोड है फट जाता है, यहाँ पे आपने पीडीएफ में कन्वर्जन करना चाहा और भाई नहीं हो रहा, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में ये करें कि मान लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये 1A वाली जो है ये फाइनल रिपोर्ट कार्ड वाली यही है। ठीक है, हमारे पास वो पीडीएफ नहीं बन पाई। ठीक है, कुछ नहीं करना है, क्रोम ओपन करना है, नॉर्मल क्रोम ओपन किया, यहाँ टाइप करना है आपको सबसे पहले एक्सेल टू पीडीएफ। ठीक है, ये आपने टाइप किया, पहला ही लिंक देखिए आई लव पीडीएफ ऊपर लिखा है, ध्यान से ये याद रखना, आई लव पीडीएफ ये बेस्ट वेबसाइट है, माइंड यू। सेलेक्ट एक्सेल फाइल, यहाँ पे सेलेक्ट किया, क्या करना है जी, वापस अपना डेस्कटॉप पे गए, स्काईवर्ड डेमो में गए, ये फाइनल रिपोर्ट कार्ड था ना, ये 1 है, यही है ना एक्सेल फाइल जो हमें करनी है। इसे ओपन किया, ये यहाँ आ गई, इसे कन्वर्ट टू पीडीएफ पे बटन पे क्लिक किया, इसे ज़रा 5-4 सेकंड लगता है, टक 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 टक, और ये हो जा, हाँ हो गया। यहाँ से हमने डाउनलोड पीडीएफ किया, अभी आप देखोगे, ये देखो ऊपर हो गया, मैंने 1 ओपन किया और आप आराम से देख सकते हो कि पूरा आपका जो एक्सेल था वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया, कुछ काम नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, सो नाउ यू ऑल नो कि अगर आपका कोड से वो पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं होता है तो आप ऑनलाइन ilovepdf.com पे जाके भी ये काम कर सकते हो। यू हैव अ बैकअप प्लान रेडी एंड दिस बैकअप प्लान विल ऑलवेज वर्क, सो डोंट वरी। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो अभी मैंने देखी थी, आई भी थी, मैं सारी टीचर्स को ये चीज़ बोलना चाहता हूँ। ठीक है, प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका जो डेटा है वो डेटा सही फॉर्मेट में जाए। डेट ऑफ बर्थ जो होती है, डेट ऑफ बर्थ, ये एक डेट फॉर्मेट होता है, ये स्ट्रिंग नहीं होता है। स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग टेक्स्ट, जैसे नेम इज़ अ स्ट्रिंग। ठीक है, एडमिशन नंबर इज़ एन इंटेजर, डेट ऑफ बर्थ इज़ अ डेट फॉर्मेट। ओके, सो प्लीज़ कंसिडर दिस, ये डेट होना चाहिए। अगर ये 27/02/2018 है, एक टीचर ने क्या कर रखा था, उसने ना अपने डेट, पता है कैसे लिखी थी डेट ऑफ बर्थ, 27.02.2018 ऐसे लिखी हुई थी, ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, तो कैसे लिखनी है डेट, 27/02/2018 एंड देन एंटर। आप देखोगे एक्सेल अपने आप उसको वो डैश डैश कर देगा, कोई टेंशन नहीं है। बट सबसे कमाल का जो हमें याद रखना है वो ये है कि यहाँ पर डेट लिखा आना चाहिए, जब आप उस सेल के ऊपर हो तो वो फॉर्मेट डेट लिखा आना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका कोड पता है कहाँ फट जाएगा, जैसे ही आप उसे कहोगे ना कि कोड भैया ज़रा वो ये लो आप मेरे रिपोर्ट कार्ड का, और ये लो आप मेरे मार्क्स का पाथ, और मेरे 30 बच्चे हैं, और ज़रा सारा डाटा डालना रिपोर्ट कार्ड में, वो डालेगा ही नहीं, वो वहीं फट जाएगा, यहीं एरर 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 आ जाएगा। ठीक है, तो वो एरर ना आए तो उसके लिए आपका जो डेट है ये डेट फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो मुझे पता है सब में मार्क्स हैं, नंबर्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे ये है आउट ऑफ 50 है मार्क्स, अरे जूम आउट करते हैं थोड़ा, हो नहीं रहा क्या बात, चलो कोई बात नहीं, जैसे ये मार्क्स हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे इस बच्चे के मार्क्स आउट ऑफ 80 34.5, मैं ये वाले सेल की बात कर रहा हूँ, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मैं इस सेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ML करता हूँ, मेडिकल लीव कर देता हूँ, तो ये ML एज इट इज़ आपके रिपोर्ट कार्ड में चला जाएगा। ठीक है ना, और अगर मैं कहीं और पे AB कर देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ AB कर दिया, तो ये AB एज इट इज़ आपके रिपोर्ट कार्ड में चला जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना, आपके रिपोर्ट कार्ड में आराम से सब होएगा। अगर आउट ऑफ 50 उसका AB है तो वो 10 के आगे वो 0 हो जाए, अच्छा रिपोर्ट कार्ड में फिर 0 जाएगा, AB नहीं जाएगा, रिपोर्ट कार्ड में 0 जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि AB जाए तो मैं उसका वो कर सकता हूँ, बट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो, आप टीचर्स भी अगर हार्डली कितना ही बच्चा एब्सेंट होता है तो ये काम आप भी थोड़ा बहुत कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये मैं सेव कर देता हूँ।
ये आपको पूरा ये समझ में आ गया। एक दो जगह जहाँ आपके एरर्स आ सकते हैं मैंने आपको बता दिया, एक पीडीएफ में आपका एरर आ सकता है और एक वो अगर आपका डाटा सही नहीं है फॉर्मेट में तो भी एरर आ सकता है। उनके प्रॉपर सॉल्यूशंस मैंने आपको बता दिए एंड दिस इज़ इट, दिस इज़ हाउ यू डू इट। अगेन लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, बस पक्की बात लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, प्लीज़ नेमिंग कन्वेंशन साफ साफ रखिए। क्लास सेक्शन डॉट फाइल का एक्सटेंशन है ना, क्लास सेक्शन डॉट फाइल का एक्सटेंशन, हर चीज़ क्लीन रखेंगे तो आपका काम भी क्लीन रहेगा। दैट्स इट, दैट्स द होल वीडियो। सी यू गाइस। कोई भी प्रॉब्लम हो तो 73511278 पे आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड बंदा हमेशा हाजिर है।